हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। 9 को इंट्रोडक्शन को समझेंगे। क्या है इसमें चैप्टर का नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें दो चीज़ों को समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। हमने 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हमने समझा था कि यहाँ पर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये सीधी वाली लाइन, ये हमारी क्या है? बेस है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है ना। तो यहाँ पर हमने इसको समझा था। तो इसमें इससे रिलेटेड है। अब इसमें दो एंगल आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें क्या है? पहला वाला पॉइंट है द एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल से ऊपर वाला जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरा है फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो एंगल बनता है, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में वो एंगल बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फिगर के द्वारा समझेंगे। जैसे मान के चलिए ये ग्राउंड है, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड को ही हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है सीधी लेटी हुई लाइन। और ऐसे जो लाइन होती है, इस खड़ी हुई लाइन, इसे बोलते हैं वर्टिकली लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकली वर्टिकली लाइन। क्या होता है? वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल के बाद में ये इस पर जो एंगल बन रहा है, ये वाली जो लाइन है, इसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट जो वो होती है जिस कोई भी चीज़ हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आँखों से, हाँ, हमारी आँखों का जो डायरेक्शन सीधा जाता है वो वाली लाइन होती है लाइन ऑफ साइट। हमारी आँखों के और ग्राउंड लेवल में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ये एंगल बन रहा है ना, वो क्या है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ऊपर की साइड में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है? द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। यानी हॉरिजॉन्टल से नीचे जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, ये भी वही है। अब देखिए, मान के चलिए ये ऊपर है एक ग्राउंड। ऊपर वाली लाइन हमने क्या मान ली? हॉरिजॉन्टल। यानी ऊपर कोई चीज़, यानी छत है, ये इस छत पर थे, ये हमने हॉरिजॉन्टल मान ली, ग्राउंड लेवल की। उसके बाद हमने नीचे की तरफ देखा, नीचे की तरफ देखा, नीचे किसी को देखा, तो ये वाली लाइन जो हो गई वो हो गई लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी जो हम देख रहे हैं वो वाली लाइन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो कहाँ पर आ जाएगा? अब देखो, जैसे मान के चलिए ये नीचे जो देख रहा है ये भी तो एक ग्राउंड लेवल है। ठीक है। ये भी तो ग्राउंड है एक, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से मिला दूँ, ठीक है, इस लाइन को इससे मिला दूँ, तो यहाँ पर ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल जब बन गया तो ये वाला जो एंगल हम क्लास 9th में पढ़ा था, ये वाला एंगल जेड की आकृति जब बनती है तो अपोजिट साइड में जो एंगल बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। यानी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी ये वाला जो एंगल है वो भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी ये हमने क्या बना दिया? एंगल ऑफ डिप्रेशन ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हमने दो चीज़ों को समझा। अब देखिए, इसमें अब एक चीज़ और समझेंगे। हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि ये कोई राइट एंगल है और ये वाली जो लाइन है वो हमारी हाइपोटेनियस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है, ये हमारा बेस है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और टेन थीटा का। तो हमने समझा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये तो था साइन थीटा का पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, है ना, और टेन थीटा का पी अपॉन बी। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का ये फॉर्मूला था। और इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। ठीक है, यानी हर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे एट चैप्टर में। तो ये अब देखेंगे इसमें, जो हमने इसमें पढ़ा था ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारी जो नीचे वाली है, अगर किसी सवाल में डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। अगर किसी में डिस्टेंस पूछा गया है किसी सवाल में, तो इसका मतलब बेस पूछा गया है। अगर किसी में हाइट पूछी गई है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर पूछी गई है। इस और ये वाली जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज, अगर लेंथ पूछी गई है तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज पूछी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखेंगे हम, ये चीज़ होने के बाद यहाँ पर ये एंगल बनेगा, ये वाला हमारा थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि लेंथ हाइपोटेन्यूज, हाइट हाइट होती है जो परपेंडिकुलर, डिस्टेंस होती है वो बेस होता है। तो इतना सा बेसिक आपको समझना है कि कौन सी क्या चीज़ निकालनी है और क्या नहीं है। और एक चीज़ और, इसमें एक वैल्यू दी होगी, इन तीनों में से एक वैल्यू दी होगी, एक वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस दी है, लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को अपॉन में रखना है। इन दोनों के अपॉन में रखने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा, उसके अकॉर्डिंग करनी है। इसमें तीन साइड भले ही ना हो, लेकिन दो साइड से ये सवाल किए जाते हैं।